नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा के समान अधिकार के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम जो संविधान में हमें अनुच्छेद 28, 29, 350 और 351 के अनुसार जो अधिकार मिले हुए हैं उसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। शिक्षा में समानता का अधिकार, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? इस अनुच्छेद में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रतिबंध लगाया है। इसमें दो शर्तें हैं। पहला है धार्मिक शिक्षा की सरकारी संस्थाओं में मनाही है। इस अनुच्छेद के अनुसार सरकार द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं में कहीं भी किसी भी धर्म की शिक्षा देने पर प्रतिबंध है। सभी संस्थाओं में सभी धर्म और धार्मिक लोगों को समान अधिकार दिया गया है। दूसरा है गैर सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, परंतु इच्छा के विरुद्ध नहीं। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि गैर सरकारी संस्थाओं को धर्म की शिक्षा देने की स्वतंत्रता है, लेकिन वे किसी की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते। विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा देने के लिए विद्यार्थियों की रजामंदी तथा साथ में माता पिता, वयस्क अभिभावकों की स्वीकृति आवश्यक है। ये अनुच्छेद 28 बात करता है कि धार्मिक शिक्षा सरकारी संस्थाओं में मनाही है, कि सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन गैर सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने की व्यवस्था है, परंतु किसी की इच्छा के विरुद्ध ये संभव नहीं है। माता पिता और अभिभावकों की स्वीकृति आवश्यक है। अगला अनुच्छेद आता है 29। अनुच्छेद 29 धर्म के आधार पर शिक्षा में भेदभाव पर पाबंदी, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इस अनुच्छेद में यह सबल निर्देश दिया गया है कि सरकार द्वारा जो संस्थाएं चलाई जा रही हैं तथा सरकार की सहायता से जो संस्था चलाई जा रही है, इन संस्थाओं में प्रवेश के समय कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी धर्म वाले विद्यार्थियों को समान रूप से महत्व दिया जाए, जिससे विद्यालय में विद्यार्थियों में कोई धार्मिक भेदभाव न किया जाए। अब अगला अनुच्छेद आता है दोस्तों अनुच्छेद 350 राजभाषा का संवर्धन। किसी भी व्यक्ति को उस राज्य की भाषा में या हिंदी या अंग्रेजी में शिकायत के निपटारे के लिए राज्य को संबोधित कर सकते हैं। धारा 350A के अनुसार प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक राज्य में स्थानीय सत्ता का प्रयास होगा कि वह राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा तथा राष्ट्रपति राज्य को ऐसे आदेश दे सकता है वह आवश्यक समझे इन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए दे सकता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 350 में ये बताया गया है कि किसी भी राज्य के क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के रूप में उन्हें शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। अनुच्छेद 351 अगला अनुच्छेद आता है कि भारत में हिंदी भाषा का प्रचार करना। ये 351 अनुच्छेद बताता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने का निर्देशन दिया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत में हिंदी भाषा का प्रसार करने पर जोर दिया गया है। इसमें सभी के लिए अभिव्यक्ति के रूप में हिंदी भाषा का विकास किया जाए। तो दोस्तों ये इक्वेलिटी ऑफ एजुकेशन के विषय में है। अब अगला पॉइंट आता है दोस्तों, इस पे 5 नंबर का क्वेश्चन तो वैसे समानता के अधिकार पे नहीं बनता है, लेकिन तीनों अधिकार लेंगे तो हो सकता है। शिक्षा और अब अगला टॉपिक आता है शिक्षा और मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। अनुच्छेद 14, 15 और 16 ये समान अधिकारों की बात करता है और कर्तव्य जो है 51A में A to H तक है। तो इसमें अधिकार और कर्तव्यों के विषय में बताया गया है, तो उसे हम संक्षिप्त में देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनुच्छेद 14 मौलिक अधिकार। कानून के समक्ष
कानून के समक्ष समानता का अधिकार। इस धारा के अंतर्गत भारत में कानून की नज़र में सभी धर्मों को मानने वाले एक समान है, अर्थात भारत के कानून बिना किसी धार्मिक भेदभाव के हैं। अनुच्छेद 15A क्या कहता है? मौलिक अधिकार में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस धारा में स्पष्ट किया गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, उसके वंश, जाति, लिंग या उसके जन्म स्थान को लेकर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य के प्रत्येक नागरिक का अपने अपने धर्म, जाति आदि के आधार पर राज्य या देश में रहने का अधिकार है। अनुच्छेद 15B क्या कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने की समानता का अधिकार। इस धारा के अनुसार सभी व्यक्तियों के द्वारा बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, मनोरंजन के लिए आदि स्थानों पर जाने के लिए समानता का अधिकार है। सभी स्थानों, मनोरंजनों, होटलों पर जाने के साथ साथ पूर्णतया या राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए कुओं, तालाबों, स्नानघरों एवं सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग के लिए भी सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है। ये 15 हो गया, 15A एंड 15B। अब आते हैं 16 पे दोस्तों, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार, सरकारी नौकरियों के मामले में समान अधिकार। इस धारा के अंतर्गत सभी धर्मों, जाति, वंश आदि के लोगों को अपनी योग्यता के अनुसार किसी स्पर्धा में तथा सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने का अधिकार है। दलितों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। देश में होने वाली सभी IAS, PCS, IPS आदि ऐसे सेवाओं में अपनी योग्यतानुसार इन अवसरों में समान रूप से भाग ले सकते हैं। ऐसा मौलिक अधिकार सार्वजनिक रोजगार के रूप में अनुच्छेद 16 में बताया गया है। अनुच्छेद 30 मौलिक अधिकार। पहला है इसमें दोस्तों, धार्मिक अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्था स्थापित करने तथा प्रशासन करने का अधिकार। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 30 में बताया गया है, पहला दोस्तों कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने तथा प्रशासन करने का अधिकार है। इस धारा के अंतर्गत धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और वे भी उनका उचित प्रबंध कर सकते हैं, जिससे उनको भी प्रशासन करने का अधिकार मिल सके। दूसरा है दोस्तों, इसमें शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान देते समय कोई भेदभाव नहीं होगा। राज्य की शैक्षिक संस्थाओं को सहायता अनुदान देते समय किसी धर्म संप्रदाय के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सभी शैक्षिक संस्थाओं को समान रूप से मदद करेगा। किसी के साथ कोई अवांछनीय व्यवहार नहीं होगा। 51A अनुच्छेद 51A में मूलभूत कर्तव्य आते हैं। इसमें A से लेकर H तक मूलभूत कर्तव्यों के विषय में बताया गया है। सन 1976 में भारतीय संविधान में संशोधन के समय नागरिकों को कुछ उनके कर्तव्य दिए गए। ऐसा अनुभव किया गया कि जब नागरिकों के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व हैं, जिन्हें नागरिकों के अधिकारों की संज्ञा दी गई है, तो नागरिक होने का कुछ कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए उन्हें निम्न मूलभूत कर्तव्य बताए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय अस्मिता का संवर्धन। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि वे संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। बी है उच्च आदर्शों को अपनाएं। प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में रखें और उनका पालन करें। सी है राष्ट्र की अखंडता को बचाएं। सभी नागरिकों का यह मूलभूत कर्तव्य होना चाहिए कि वे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। डी है राष्ट्र के प्रति सेवा भाव। देश की रक्षा के साथ साथ सभी व्यक्तियों के आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर हों। और ई है भेदभाव त्याग कर भाईचारा को अपनाएं। भारत के सभी लोगों में समरसता
और समान भाईचारा की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। F है संस्कृति और परंपरा का महत्व समझे। प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य है कि सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परीक्षण करें। G है प्राकृतिक संपदा और अन्य जीवों के प्रति दया भाव रखें। सभी नागरिक प्राकृतिक पर्यावरण की, जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। प्रकृति में स्थित सभी जीव व प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। लास्ट है प्रत्येक नागरिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो दोस्तों, आज हमने मूलभूत अधिकार कर्तव्यों के विषय में पढ़ा। शिक्षा और मौलिक अधिकार और कर्तव्य, और शिक्षा में समानता का अधिकार भी पढ़ा, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जो महत्वपूर्ण संविधान में जो शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई है कि सभी के लिए शिक्षा हो, सभी को सभी धर्मों का आदर करना चाहिए और उन्हें संस्थान बनाने की भी जो है उन्हें परमिशन दी गई है। तो प्रत्येक ये सब अनुच्छेद होते हैं दोस्तों, और ये अनुच्छेद प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। बीएड के ओल्ड सिलेबस में दोस्तों ये था, नए सिलेबस में शायद नहीं है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को सिर्फ सिलेबस में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि अतिरिक्त जानकारी होना ज़रूरी होता है। तो इस हिसाब से हमने जो संविधान में शिक्षा के विषय में जो अनुच्छेद थे, जो संविधान में वर्णित किए गए हैं, उसके विषय में हमने जाना। तो दोस्तों, जो मेरे वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।